अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के अंदर एक नफ्स है, यानी हमारी अंदरूनी ख्वाहिशें, गुस्सा, लालच और तकब्बुर। कुरान और हदीस हमें बार बार ये बताते हैं कि अगर नफ्स को काबू न किया जाए तो यही इंसान को गुमराह कर देता है। आज हम देखेंगे कि इस्लाम की नज़र में नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। नफ्स क्या है और इसका खतरा? कुरान में 3 तरह के नफ्स का जिक्र है। 1. नफ्स अम्मारा, बुरा नफ्स। ये वो नफ्स है जो हमें बुराई की तरफ उकसाता है। सूरा यूसुफ 2. नफ्स लव्वामा, मलामत करने वाला। ये वो नफ्स है जो हमें गुनाह करने के बाद बुरा भला कहता है। सूरा क़ियामा 75:2। 3. नफ्स मुतमइन्ना, सुकून वाला। ये नफ्स अल्लाह की याद से सुकून पाता है। सूरा फजर 89:27। अगर इंसान पहले 2 दर्जों में फंसा रहे तो ये गुमराही है, लेकिन अगर वो अपने नफ्स को तरबियत दे तो मुतमइन्ना के दर्जे तक पहुंच सकता है, जो जन्नत वालों का नफ्स है। हदीस में आता है, असली मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे। तिर्मिज़ी। नफ्स को काबू करने के 6 इस्लामी तरीके। 1. तज़किया नफ्स, रूह की सफाई। हर दिन अपनी नीयत को जांचें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें और ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा। 2. फ़र्ज़ इबादत की पाबंदी। 5 वक्त की नमाज, रोज़ा और ज़कात नफ्स को मजबूत बनाते हैं। रोज़ा सबसे ज़्यादा नफ्स को कंट्रोल करता है। 3. हलाल हराम का ध्यान। जो चीज़ें हराम हैं उनसे दूर रहें, ये नफ्स को कमज़ोर करता है और हलाल कमाई अपनाएं। 4. गुस्से को कंट्रोल करना। जब गुस्सा आए तो वज़ू करें या बैठ जाएं। हदीस। अपने दिल को साफ रखें और दूसरों को माफ करें। 5. कम बोलना, कम खाना, कम सोना। सुन्नत। पेट और जुबान नफ्स के सबसे बड़े दरवाजे हैं। जितना ज्यादा आप इन पर काबू पाएंगे उतना ही नफ्स की तरबियत होगी। 6. सही संगत। नेक लोगों के साथ रहना नफ्स को अच्छा बनाता है। गुनाहों भरी महफिलों से दूर रहें। नफ्स के खिलाफ मुजाहदा। इस्लाम में मुजाहदा का मतलब है अपने नफ्स के खिलाफ मेहनत करना। ये रोजाना के छोटे छोटे कदम उठाने का नाम है, जैसे फजर की नमाज के लिए उठना, भले ही नींद आ रही हो। किसी का हक न लेना, चाहे मौका मिले। सोशल मीडिया और फालतू बातों से बचें। कुरान में अल्लाह कहता है, और जिन्होंने हमारे रास्ते में जिहाद किया हम उन्हें अपने रास्ते जरूर दिखाएंगे। सूरा अनकबूत 29-69। नफ्स को बदलने की दुआ और अल्लाह की मदद। नफ्स को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह से मदद मांगना है। नबी ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मेरे नफ्स को उसका तकवा अता कर और उसे पाक कर, तू ही सबसे अच्छा पाक करने वाला है। अपने नफ्स को बदलने के लिए हर दिन अपने नफ्स से मुकाबला करें। कुरान की तिलावत और तफसीर को समझें। हमेशा गुनाहों से बचें और हर वक्त तौबा करते रहें। धीरे धीरे नफ्स नर्म और मुतमइन्ना बन जाता है। भाइयों और बहनों, नफ्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कुरान, हदीस, नमाज, रोज़ा, तौबा और नेक संगत, ये सब हमारे हथियार हैं। अल्लाह वादा करता है कि जो अपने नफ्स को पाक करता है वही कामयाब है। वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया। सूरा शम्स 91:9। आइए आज नियत करें कि हम हर रोज़ अपने नफ्स की तरबियत करेंगे, फ़र्ज़ अदा करेंगे, हलाल कमाएंगे और गुस्से, शहवत और लालच से बचेंगे। अल्लाह हमें हमारे नफ्स के खिलाफ जिहाद करने की ताकत दे और हमें मुतमइन्ना नफ्स वालों में शामिल करे। ऐ अल्लाह, हमारे नफ्स को उसका तकवा अता कर और उसे पाक कर, तू ही सबसे अच्छा पाक करने वाला है, तू ही उसका सरपरस्त और मालिक है। ऐ अल्लाह, हमें गुनाहों से दूर रख, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें मुतमइन्ना नफ्स वालों में शामिल कर। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी रजा के मुताबिक बना और आखिरत में हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।